हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर विवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले बार हम चतुर्श्लोकी गीता से पढ़ रहे थे और भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बताया। चतुर्श्लोकी गीता में भगवान ने बताया कि अहम सर्वस्य प्रभु, मेरे द्वारा ही सब कुछ प्रभावित है, मेरे द्वारा सब नियंत्रित है। ये जो जानता है व्यक्ति, तो भगवान के सेवा में पूरे भक्ति भाव से इति मत्वा भजन्ते माम पूरा भाव भाव समन्विता। इस आंदोलन का नाम भी कृष्ण भावना मृत आंदोलन है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत आंदोलन। बिना भाव की भक्ति का परिणाम जो है, जो है मतलब जो परिणाम आना चाहिए वैसा आता नहीं है। तो हमारा कुछ तो वैसे एक भाव की भक्ति होती है, वो बाद में आती है, लेकिन एक अपनापन के साथ में भक्ति की जानी चाहिए। भगवान मेरे है और उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ड्यूटी प्लेटफॉर्म एटलीस्ट, कम से कम कर्तव्य बुद्धि तो जागृत हो। भक्ति में अलग अलग स्तर होते हैं, जैसे एक होता है फियर, मतलब भय के द्वारा हम कारण हम भगवान से आके जुड़ते हैं। तो डर के कारण आते हैं, तो उसको भी मतलब अ, सम अ, कुछ तो अच्छा है कुछ नहीं होने से, तो डर के मारे भी भगवान के पास में कोई आ रहे हैं तो वो भी ठीक है। उससे बढ़कर एक लेवल होता है, उसको बोलते हैं डिजायर, मतलब इच्छा। कुछ इच्छा पूर्ति के लिए। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम।
4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं अर्जुन, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ऐसे लोग जो आर्त होते हैं, दुखी होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, अर्थार्थ मतलब अर्थ चाहिए होता है, जिज्ञासु जिज्ञासा करते हैं और ज्ञानी होते हैं। तो एक गुरु जी कह रहे थे हमारे कि कलयुग में तो हालाँकि भगवान ने वो कैटेगरी बता दिया था उस समय कि कोई अर्थार्थी होती है, जिज्ञासु होते हैं। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव से इतना हो गया है कि अगर कोई भगवान के पास में आता है तो 4 बार अगर बोला जाए तो अर्त, आर्त, आर्त और आर्त। दुखी, 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 दुखी जीवात्माएँ भगवान के पास में आते हैं। तो उम, भगवान इससे तो दूसरा स्तर बोला था डिज़ायर इच्छा का, तीसरा स्तर होता है ड्यूटी का। ड्यूटी मतलब कृष्ण सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। कुछ उस सभी उनके मा सब संसार के मालिक तो वही है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सारे संसार के मालिक भगवान हैं। तो ये जानकर व्यक्ति ड्यूटीफुल होता है। जैसे कोई ऑफ़िस में जा रहा है, कोई अपने जॉब पे जा रहा है, तो उसको पता है यहाँ से सैलरी मिल रहा है, तो उनको ड्यूटीफुल होना चाहिए। तो एक लेवल है और उसका आगे का लेवल होता है प्रेम का लेवल, जहाँ पे कुछ चाहा नहीं। हुँ, हाँ, तत्सुख सुखित्वन की भावना, ये सर्वोत्कृष्ट भावना गोपियों में, ब्रज के गोपियों में पाई गई है। इसलिए उनको भगवान कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनय है। और सर्वश्रेष्ठ धाम कौन-सा है? वृंदावन। और सबसे बड़ी उपासना कौन है? रम्या काचित् उपासना व्रजवधू। व्रजवधुओं ने जो उपासना की है सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम उसके लिए प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम होगा। तो भगवान ने बताया कि बुधा भाव समन्विता। फिर भगवान ने कहा कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम। एक दूसरे से भक्त के लक्षण है सारे ये, कि भगवान भक्त क्या करते हैं पहले 2 श्लोक में बताया। भक्त पहले एक दृष्टि बदलते हैं। सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है। हुँ, नज़ नज़ारा नहीं बदलना है, नज़रिया बदलना है। हुँ, दृष्टि नहीं बदलना, सृष्टि बदलना। तो सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है, नज़ारा नहीं बदल नज़रिया बदलना है। मतलब अ, संसार कलयुग को हम एकदम से सतयुग में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन हमारी दृष्टि सतयुग की वजह से हम बना सकते हैं अभ्यास, अध्ययन और समझ व के ज्ञान के द्वारा। तो तो भगवान 2 श्लोकों में बोले हैं कि पहले दृष्टि क्या होती है भक्त की, बाद में ऐसी दृष्टि होने के बाद में फिर वो क्या करता है मच्चित्त का मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम। परस्पर में किसा कृष्ण कथा सुनता है या सुनाता है। हुँ। फिर भगवान 2 श्लोक बोले, भगवान क्या करते फिर ऐसा जब भक्त करता है, तो भगवान कहे कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। भगवान क्या करते बुद्धि देते। जिससे हम सद असत का विवेक। हुँ, बिना सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हुँ, तो विवेक की कमी है, ज्ञान इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत है, गूगल गुरु बने हुए हैं अपने। तो लेकिन विवेक जो है वो बिना सत्संग विवेक ना हो। विवेक जो है बिना सत्संग साधु जो जीवन में अपना रहा है कुछ अपनी चीज़ों को, ऐसे भक्तों के संग में आए बगैर हमको कुछ अपने जीवन में पालन करने की प्रेरणा नहीं मिलती। तो फिर और जब हम उस डायरेक्शन में नहीं चलते नहीं तो ददामी बुद्धि योगम। तो ये बुद्धि योग भगवान और भक्तों के दोनों की कृपा से मिलता है। और फिर भगवान भगवान बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तेषान एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तम। तो हम्म, ऐसा इंग्लिश में कहा होता है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। मतलब अज्ञान तो आनंद है, लेकिन वो किसके लिए? पागल लोगों के लिए। पागल लोगों को लिए अज्ञान जो है गटर में पड़ रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो सुज्ञ
जानकार व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए इग्नोरेंस इज़ मिज़री, मतलब अज्ञान ये दुःख का कारण है। इसलिए कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय। तो तमस से तो भगवान ये तम को हटाने का शक्ति वास्तव में भगवान के पास में है। केवल हम भगवान को भक्ति के द्वारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको हटाइए भगवान। तो भगवान कह रहे हैं कि तेषाम एवानु अनुकंपार्थम। भगवान तो कृपा देने के लिए बैठे हुए हैं, अभी लेने के लिए पात्र हम बने। ऐसा कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही आता है। कोई और पात्र में आप निकालोगे उसको तो वो टिकेगा ही नहीं उधर। वैसे ही अ, हमारे हृदय में वो भक्ति अनुकूल भाव अगर होने होंगे, तो भगवान की कृपा वहाँ पे टिकेंगी। तो फिर इस सारी चीज़ों को सुनने के बाद में अर्जुन कहता है कि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अयम विभुम। तो बोल रहे हैं, आप ही तो भगवान हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। तो ऐसा कहा आचार्यों का कहना है कि 10वें चैप्टर में ही अर्जुन कन्विंस हो गए कि भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए तो अर्जुन कह रहे हैं ना, आ, आम, व्रतम मन्ये, जो आप जो बोल रहे हैं, सर्वमेतम व्रतम मन्ये, मतलब जो आप बोल रहे हो मुझे मैं करूंगा, जरूर करूंगा। तो यहाँ पे कन्विंस हो गए। फिर भी अर्जुन ने हमारा हम सबके लिए प्रश्न पूछे हैं। और विशेष करके उनको कोई डाउट नहीं था कि कृष्ण भगवान है, फिर भी वो विभूति के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं, जो निराकारवादी है, वो जो सोचते हैं कि अ, मानुष्यम देहिम आश्रिता, हाँ, तो जो सोचते हैं कि भगवान का शरीर क्या है, एक मनुष्य शरीर है, वो मर्त्य शरीर है, एक महापुरुष का शरीर है, भगवान नहीं मानते, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के इसमें भगवान जो है विभूतियों, अर्जुन को भगवान विभूतियों के बारे में बताएंगे कि विभूतियाँ क्या-क्या विभूतियाँ हैं। और और वो विभूतियों के बारे में बताकर भगवान जैसे महिमा के बारे में जानने से भगवान की भक्ति के प्रति उत्साह मिलेगा। जो बद्ध जीव है, कंडीशन्ड सोल, तो उनको बद्ध जीवों को एक उत्साह देने के लिए भी अर्जुन के द्वारा एक प्रश्न पूछे गए, जिसका भगवान उत्तर देंगे। अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपकी विभूतियों के बारे में मुझे बताओ। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् त्वां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो बोल रहा है कि कृपया आपके जो ऐश्वर्य है उसके बारे में मुझे बताइए। तो यहाँ पर वही बात है कि भगवान अर्जुन कन्विंस्ड है कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, लेकिन अन्य लोगों के लिए वो पूछ रहे हैं। अ, तो अर्जुन का जो हाँ, अर्जुन का जो स्तर है वो संतुष्ट है। और कृष्ण और उसको अनुभव भी हो गया है कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो वो कृष्ण को क्यों कह रहे हैं कि आप बताओ? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ही कृष्ण के बारे में जानते हैं। जैसे मुझे क्या अच्छा लगता है तो मैं बताऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि खाने में क्या अच्छा लगता है। वैसे भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या विचार करते हैं, तक भगवान नहीं बोलेंगे, तब कैसे पता चलेगा? इसीलिए भगवान बोले हैं और इसीलिए इसको भगवत गीता कहते हैं। तो
तो इसके द्वारा आप अगर हम भगवान के इस ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? अ, इसके द्वारा हमारा भगवान में श्रद्धा बढ़ेगा और श्रवण कीर्तन करने की इच्छा होगी। कथम विद्यामहं योगस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण के अ, महिमा के बारे में जानने के लिए। हाँ, तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि केषु केषु च भावोषु चिंतोषि भगवान मया। मतलब मैं हमेशा आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ और कैसे मैं आपको जान सकता हूँ और किस प्रकार के स्वरूप में आपका चिंतन होना चाहिए। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान के ऐश्वर्य के बारे में क्यों हमको सुनना चाहिए, या फिर उसका लाभ क्या है? तो जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं तो भगवान का स्मरण होता है। मतलब किसी महान व्यक्ति का स्मरण स्वाभाविक हो जाता है ना हमको। इतने लोग जैसे भारत के पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी का स्मरण, पॉलिटिशियंस लोग हैं जो पॉलिटिक्स में है, वो बीच-बीच में नरेंद्र मोदी का स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि वो कुछ खास पोस्ट में है। तो एक ऐश्वर्य के कारण जो है स्मरण जो होता है, रिमेम्बरेंस, और ऑलवेज क्या, और इससे हम क्या कर सकते हैं? हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो कृष्ण क्या है? योग माया के क्या है? मास्टर है, मतलब क्या है? मालक है। तो भगवान अगर चाहे तो माया के प्रभाव से व्यक्ति ढक जाता है। भगवान अगर चाहे तो माया को, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया है। माया जो है भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन का यह प्रश्न एक वैष्णव होने के कारण वो सामान्य लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी है, हमको जानना चाहिए। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है इसलिए कि अ, सामान्य लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा अनुभव हो, समझ में आए। तो कभी बार देखा गया होगा कि सीनियर भक्त प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी, काफी बार उनको पता होता है, वो पूछते हैं ताकि उस विषय को जो प्रचारक है या प्रवक्ता है, जिसको उसने बोला नहीं है, वो उसके ऊपर बोलकर सामान्य लोगों को भी थोड़ा उसके बारे में जानकारी हो, इसलिए भी कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो अर्जुन भी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। तो वो कह रहा है, विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतम च जनार्दन भूय कथय तुर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो विस्तारेण, तो अर्जुन हालांकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? विस्तार से मुझे बताओ बोल रहे हैं। तो ये है लक्षण। हालांकि वो टेंशन में है, लेकिन टेंशन में होते हुए भी भगवान की के बारे में श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में जानने में आलस नहीं व्यक्त कर रहे हैं। विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। तो ये भक्त का लक्षण होता है, वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो भगवान की भक्ति को मतलब उसमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहता है, वो अच्छे से करना चाहता है। हम्म, तो यही प्रश्न पूछा है, मुझे डिटेल में बताइए। तो और कृष्ण के बारे में श्रवण करने का महिमा भी ऐसा है कि स्वादु स्वादु पदे पदे, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि वयम वै न कप्यान उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ऐसा सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि वयम तो वयम वि न वित्तृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, उनके बारे में श्रवण करके हम क्या है, ऊब नहीं गए। इस संसार में क्या होता है कि
अ, संसार में आसक्ति होने के कारण हम कृष्ण कथा में ऊब जाते हैं। लेकिन थोड़ा अगर हमने प्रयास करके कृष्ण कथा में हमने को मन लगाया, तो फिर जो अनुभव है कि हम अ, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादन, मतलब अमृत स्वादनम ये अ, अ, अमृत तो बोलना ठीक था, लेकिन चेतो दर्पण मार्जनम भवदावाग प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। तो ये जो अमृत है, इसको समुद्र से भी तुलना की गई है, और ये बढ़ता जाता प्रतिपदम, मतलब ये बढ़ते जाने वाला समुद्र है। इस संसार का समुद्र जो होता है, वो जो है समुद्र बढ़ता नहीं है, लेकिन ये भक्ति के आनंद का समुद्र है, बढ़ते जाता है। इसलिए भक्त जो है आगे आगे, मतलब जितना श्रवण करे उसमें इंटरेस्ट लेता रहता है। हम्म। तो यहाँ पर अभी भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो ये थोड़ा हम थोड़ा फास्ट लेंगे, क्योंकि लगभग 80 विभूतियों का वर्णन वर्णन है। इसका डिटेल्स शॉर्ट में मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर किया है, तो इसको आप फुर्सत से थोड़ा सा पढ़िए। इसमें हम श्लोक से जाते हैं फटाफट। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। यहाँ पर शुरुआत में अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मैं सारे विभूति को आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ मुख्य विभूति को बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी है, हम अणु है, भगवान विभु है, तो सारा ज्ञात तो हम एकदम से धारण नहीं कर पाएंगे। तो जितना आवश्यक है उतना बता रहे भगवान। तो हम आत्मा गुड़ाकेश सूरभूताश्रय स्थित हम आदिश्य मध्यश्च भूतानाम अंतमेव च। तो ये सब है यहाँ पर। मैं क्या हूँ? हम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, गुड़ाकेश, और सारे सारे के हृदय में हूँ। और मैं अंत, आदि और अंत में हूँ। आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। तो मैं आदित्य में विष्णु हूँ, और सन सूर्य का प्रकाश में हूँ। अ, और मरीचियों में मरुत्स में, मरुद गणों में मैं मरीचि हूँ। और मैं जो देवता है, वायु की देवता मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। और जो तारे हैं उसमें चंद्रमा मैं हूँ। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो वो बोल रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, और इंद्रियों में हमें मन, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ। और प्राण मैं हूँ बोल रहे भगवान। और फिर देवताओं में इंद्र मैं हूँ, इस प्रकार से। रुद्रनाम शंकराचास्मि वेत्तेषु यक्ष रक्षसाम सुनाम पावकचास्मि मेरु शिखरिणाम हम। तो रुद्र में शिवजी मैं हूँ, यक्ष राक्षस में मैं कुबेर हूँ, और वसु में मैं अग्नि हूँ, और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। पुरोदशां च मुख्यं विदधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद रसं रससामस्मि सागर। तो वो बोल रहा है कि जो गुरु वर्ग है उसमें मैं बृहस्पति हूँ। और जनरल्स, जनरल में मतलब जो सेनापति होते हैं, सेनापति में कार्तिकेय मैं हूँ। और जलाशयों में समुद्र में हूँ। महर्षिणाम भृगुरहं निरा गिराम सम्यक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयम। तो ऋषियों में मैं भृगु ऋषि हूँ, जिन्होंने लात मारा था विष्णु के छाती पे, और बहुत बड़े ऋषि है। और
प्रणव मतलब जो वाइब्रेशन जो उच्चारण होता है उसमें ओम मैं हूँ। और यज्ञों में यज्ञ जो भी तो किए जाते हैं, सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ जो प्रभुपाद जी ने हमको रिकमेंड किया है। और स्थावर इसमें हिमालय में हूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। तो कपिल हूँ मैं। जो संत होते हैं उसमें कपिल भगवान मैं हूँ। और गंधर्व में चित्ररथ नाम का गंधर्व मैं हूँ। और देवता में जो संत है उसमें मैं नारद हूँ। और सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। क्या बोलते हैं, बैनियन ट्री, वट वृक्ष बोलते हैं उसको। उच्चे श्रवासमश्वानां विदधीमामृतोद्भवम् ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। तो उच्च श्रवा जब समुद्र मंथन के समय एक घोड़ा निकला था, तो वो भगवान बोल रहे मैं हूँ। और ऐरावत भी निकला था, ऐरावत भी मैं हूँ, भगवान बोल रहे हाथियों में। और और सामान्य लोगों में राजा मैं हूँ, ऐसा बोल रहे भगवान। आयुधानाम हम वज्र धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। तो शस्त्रों में मैं क्या हूँ, बोलते ना इंद्र का वज्र मैं हूँ। और गायों में सुरभि गाय मैं हूँ। और देवों में कंदर्प मतलब कामदेव मैं हूँ, ऐसा बोल रहा है। और सांपों में वासुकी सांप मैं हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणार्मया यमा चास्मि यम संयमतामहम्। तो वो बोल रहे हैं कि अ, न्याय देने वालों में यम मैं हूँ। और अर्यमा मतलब पितरों में जो पितृलोकों में अर्यमा मैं हूँ। और जलचरों में मैं वरुण हूँ। जलचर देवताओं में। और नागों में मैं अनंत हूँ, ऐसा बोल रहा है। प्रह्लादा चास्मि दैत्यानां कारकयतामहं मृगाणां च मुगीन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। तो काल मैं हूँ। मतलब जो दमन करता है, दमन करने वाले बहुत सारे लोग एक दूसरे का दमन करते हैं, तो सबका दमन कौन करता है, काल करता है। तो वो काल मैं हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। और फिर दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। और जो जंगल के पशु है उसमें शेर मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। पवन पवतनामस्मि रामशस्त्रभृतामहं यशाणामकरचास्मि स्रोतस्सामस्मि जानवी। तो नदियों में गंगा मैं हूँ। और शार्क एक मछली होती है, वो मछलियों में वो मछली मैं हूँ कहते हैं। और धनुष्य मतलब धनुष्यधारियों में राम मैं हूँ। और शुद्ध करने वालों में वायु में हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। सर्वा सर्गाणामधिरन्तश्च मध्ये चैवामर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। तो वाद करने वालों में अ, उसका जो परिणाम होता वाद होता है ना दो लोगों के बीच में, सत्य को जो स्थापित करता है वाद करते करके, वो सत्यमय हूँ। और और वो बोल रहे कि सारे सृष्टि में अ, आदि मध्य और अंत में मैं ही रहता हूँ। और विद्या में आध्यात्म विद्या विद्या नाम, तो ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये कौन स्वयं भगवान है। आध्यात्म विद्या विद्या नाम सारे विद्यों में अक्षराणामपि अकारस्मि द्वन्द्व तामसिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुख। तो वो है कि निर्माण करने वाले में ब्रह्मा हूँ। और मैं काल हूँ। और शुरुआत का
शुरुआत का अक्षर जो अक्षरों में मैं हूँ, वो बोल रहे मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो स्त्रियों में जो फेम मतलब कीर्ति में हूँ, और भाग्य, और अच्छा जो बोलने का स्वभाव, बुद्धि, दृढ़ता और सहनशीलता, वो बोल रहे हैं कि मैं हूँ। और सबका सबको नष्ट करने वाला मृत्यु मैं हूँ, और सबका उत्पन्न करने वाला, जो उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हो। बृहता बृहता साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम मासाना मार्गशीर्षोऽहं ऋतुना कुसुराकरः। तो छंदसों में गायत्री छंद मैं हूँ बोल रहे हैं भगवान, और सीजन में स्प्रिंग मतलब कुसुम सीजन में हूँ, और ये महीनों में मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर महीना भगवान कह रहे मैं हूँ। द्यूतम चलतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम्। तो द्यूतम जुआ द्यूतम, तो द्यूत गैम्बलिंग खेलने वालों में मैं, वो मतलब जो जीतने वाला मैं हूँ। और तेजस्वी नाम है, हम तेजी लो तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूँ, और जीतने वाले की जीत मैं हूँ, और शक्तिवान लोगों का शक्ति मैं हूँ। और फिर आनंद लेने वाले में आई एम द, उस उसका आनंद, आनंद एडवेंचर बोलते हैं ना उसको, पर्वत पे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जाते हैं वो लोग, जो आनंद लेते हैं वो अलग आनंद होता है, तो वो आनंद में हूँ बोलते हैं। कृष्णाम वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय मुनिनाप्यहं व्यास कविना उशना कवि। तो पांडवों में धनंजय, अर्जुन में हूँ। और फिर आ, बहुत सारा सोचने वालों में मैं शुक्राचार्य बोलते हैं। और ऋषियों में मैं वासुदेव हूँ। इस प्रकार से। और बड़े मुनियों में, ऋषियों में मैं व्यासदेव हूँ, ऐसा बोल रहा है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं च अस्मि गुह्याणां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। तो उसमें बोल रहा है कि बुद्धि, जैसे विशेष करके विज्ञान जो है, वो बुद्धिवान लोगों का विज्ञान जो है वो मैं हूँ। और गूढ़ बातों में जो साइलेंस मतलब चुप बैठने का जो गुण है वो मैं हूँ। और जो जीतना चाहते हैं, तो जीतने में जो नीति है वो मैं हूँ। और जो अधर्म करते हैं उनका दमन करने वाला, दंड दंड देने वाला वो मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। तो यहाँ पर ये वीडियो है, इसमें बताया गया है कि भगवान का क्रिएशन के बारे में। अच्छा, मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, श्लोक से रिलेटेड है, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि सारे जीवों का बीज मैं हूँ। तो भगवान ने
चापि सर्वभूतानां वीदं तदमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। तो तो स्थावर और जंगम मतलब वृक्ष है या फिर चलने वाले जीवात्मा है, वो मेरे बगैर उपस्थित नहीं रह सकते। तो सब कुछ मेरे से आता है। तो ये सारा जो हमने लिस्ट में दिया है, इसको शेयर किया है, ये स्क्रीन व्हाट्सएप में, उसको देख लीजिए आप, तो रिमाइंड कर सकते हैं। तो इसको ये भी जानना चाहिए कि ना 7वें अध्याय में भगवान ने बोला था सारी चीज़ों का स्रोत मैं हूँ, मतलब उगम स्थान मैं हूँ। फिर उसमें सार मैं हूँ। जैसे सार मतलब जैसे अगर अभी लाइट जल रहा है यहाँ पर, तो उगम स्थान जनरेटिंग जो उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस है, वो जनरेटिंग पावर है, उगम स्थान है। फिर यहाँ पे लाइट है, तो लाइट का सार क्या है? तो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, वो उसका सार है। इसी प्रकार से स्रोत, सार, और फिर अभी भगवान बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ चीजें, जो बेस्ट चीजें हैं, वो मैं हूँ। क्यों बता रहे हैं ऐसा? तो जैसे बलम बलवताम चाहम, बलशाली लोगों का बल मैं हूँ। तो बलशाली लोगों का बल भगवान है, तो फिर निर्बल में भी थोड़ा बल होता है, तो वो कहाँ कौन है? वो भी भगवान से ही आया है। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान बलम बलवताम चाहम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि कोई धनी है, अमीर व्यक्ति है, तो अमीर व्यक्ति की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं, बलशाली व्यक्ति को आकर्षित हो जाते हैं। तो हमको देखना है कि हर जहाँ पे भी कुछ हम आकर्षण है, वो मम तेज अंश संभव भगवान ने बोला है। भगवान की ही शक्ति है वहां पर, वो भगवान ने वहां पे वो प्रकाशित की है। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतयनां परन्तप एष दुद्देश प्रोक्तो विभूतेर्तरो मया। तो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैंने जितनी भी विभूतियां बताई, ये ऐसा नहीं कि मेरा हो गया अभी विभूति खत्म। ये थोड़ा मुझे झलक दिखाया, आपको झलक बताया कि ऐसा ऐसा है। हम्म, क्योंकि मेरे जो विभूति को कोई एंड नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजांश संभव। यही श्लोक बोल रहा था मैं, कि भगवान बोल रहे हैं ये जो दिख रहा है इधर कुछ भी अच्छा, सुपर सुपर नेचुरल दिख रहा है, ये मेरे तेज का अंश अंश मात्र है। मेरा पूरा शक्ति भी डालने की जरूरत नहीं, भगवान बोल रहे। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टव्यम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत। वही बताया यहाँ पर। तो भगवान जो है अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे। तो ऐसे भगवान जो सारे संसार में सब कुछ आ, उन्हीं से प्रकट है, सब कुछ के नियंत्रक वो है। ऐसे भगवान इंटरेस्ट लेते हैं वृंदावन धाम में लीला करने में, अपने भक्तों के बीच में आदान प्रदान करने में। तो ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का? हरे प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। अभी 1 मिनट बाकी है अपने पास। ठीक है, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, बोला। प्रश्न था बोलिए। लेकिन वो आपने आंसर भी दे दिया, मतलब सोच के रखा था लेकिन आपने आंसर भी दे हाँ, दिया उसका। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ चलेगा, ठीक है। ओके। जबरदस्ती प्रश्न नहीं ठीक पूछना है, आया तो ही पूछना है। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, हरे हाँ कृष्ण। नहीं, आंसर भी मिल गया इसलिए। हाँ, ओके।